एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के लाल किले इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। बता दें कि वहां पर मौजूद इको वैन में बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके ने करीब 8 गाड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मौके पर तमाम अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, एनएसजी, एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। जांच लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां करीब 4 से 5 गाड़ियां ऐसी थी जिनके परखच्चे उड़ चुके हैं और 8 से 9 गाड़ियां इस आग के चपेट में आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर लाल किले के आसपास के इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। एक मौजूदा गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट से करीब 8 से 9 गाड़ियां उसकी चपेट में आई। 3 से 4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। पंकज प्रसून जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट हुआ है और ये उन इलाकों में से है जहां पर सबसे टाइट और हाई सिक्योरिटी रहती है। बता दूं कि अपडेट है इस खबर में, एक शख्स की मौत हो गई है। वहां चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट की चपेट में आने से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये कितना गंभीर ब्लास्ट था इसका इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी शहरों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। ये विस्फोट के बाद दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन है लाल किले के पास, उसमें गेट नंबर 1 के पास गाड़ियां लगी हुई थी और इको एक वैन है, इको वैन में अचानक बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद जो आसपास खड़ी गाड़ियों में क्योंकि उसके चपेट में आती है तो उनमें भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और सारी गाड़ियों में एक के बाद एक आग लग जाती है और वहां पे अफरा तफरी फैल जाता है। लोग बड़े धमाके की खबर सुन के ही आमतौर पे जिस मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं, लाल किला के सामने जो गेट नंबर 1 है, वहां पे आमतौर पे बहुत भीड़ रहती है। सुबह से शाम तक भीड़ रहती है हमेशा। और वहां जरा सोचिए कि पीक आवर में 6:55 पर अगर किसी कार में बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक कार चपेट में आ जाती तो कैसा नजारा होगा। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, समझ में किसी के नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। पुलिस बल मौके की तरफ दौड़ी, उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। एनआईए की टीम गई, एनएसजी की टीम गई है। 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरे देश में लगभग सभी बड़े शहरों में इस वक्त अलर्ट की घोषणा की गई है इस विस्फोट के बाद। जी पंकज जी, जिस तरीके से हाई अलर्ट मोड पर फिलहाल दिल्ली है और जिस तरीके से धमाका हुआ है, जिस इंटेंसिटी के साथ धमाका हुआ है, जाहिर सी बात है कोई नॉर्मल धमाका तो है नहीं। जिस तरीके से करीब 8 से 10 गाड़ियां लाइनों में लगी हुई थी, इन तमाम गाड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। क्या ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये कोई आतंकी हमला भी हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किस तरह का हमला है, ये तो जांच एजेंसियां बताएगी, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जिस कार में आग लगी उसमें काफी मात्रा में एक्सप्लोसिव था। अब वो एक्सप्लोसिव क्या था? क्या जो वो गैस सिलेंडर उसमें होता है, क्योंकि सीएनजी होती है, वो एक्सप्लोसिव की बात किया जा रहा है या विस्फोटक भरे हुए थे उस इको कार में, उसकी बात की जा रही है। और अगर ये आम धमाका था, अगर सीएनजी में विस्फोट था, तो एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम कैसे इतनी जल्दी दौड़ा दी गई? इसका मतलब यह है कि जरूर प्रशासन को कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ क्लू मिला होगा। हम आज ही बात कर रहे थे कि दिल्ली और आसपास का क्षेत्र आतंकियों की बड़ी साजिश का शिकार हो सकता है और देखिए शाम होते होते धमाके की खबर आ गई है और पूरे दिल्ली में अलर्ट जारी करने का मतलब यह है कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। अगर ये सीएनजी कार में ब्लास्ट होता और एक्सीडेंट होता तो पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पे नहीं रखा जाता, मुंबई को हाई अलर्ट में नहीं रखा जाता, कलकत्ता को नहीं रखा जाता, पटना को नहीं रखा जाता। इसका मतलब कि कोई बड़ी आतंकी घटना भी हो सकती है। अभी हम फिलहाल जब तक प्रशासन कहेगा नहीं, हम इसे आतंकी घटना नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि यह आम धमाका नहीं था। इस बात को तो प्रशासन के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। कुछ तो बड़ा हुआ है दिल्ली में और यह टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह वक्त वही है, नवंबर दिसंबर का वक्त। हमने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि भारत में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो सब लगे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका होता है, अभी तक जो सूचना है एक व्यक्ति की मौत,
8 घायल। जैसे जैसे ये अभी खबर डेवलप हो रही है हम और दर्शकों को जानकारी देते जाएंगे। बिल्कुल पंकज जी, आप जिस तरीके से राजधानी, एक तो राजधानी दिल्ली, ऊपर से लाल किला इलाका, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लाल किला वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी पे रखा जाता है, टाइट सिक्योरिटी वहां पर रहती है। इसके बावजूद भी गाड़ी में इस तरीके का धमाका, क्योंकि कोई आम सीएनजी ब्लास्ट ये है नहीं। अगर सीएनजी ब्लास्ट होता तो शायद 1-2 गाड़ियां आसपास की चपेट में आती, दूर तक, मतलब आप सोचिए कि 8 से 10 गाड़ियां इसकी चपेट में आई है, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जाहिर सी बात है कोई आम सीएनजी ब्लास्ट है नहीं, हो सकता है ये सुनियोजित हो, क्योंकि जिस तरीके से लाल किला में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी ये ब्लास्ट हुआ है, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक चीज और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, लखनऊ में एक डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हुई थी, उसमें दिल्ली के इंपॉर्टेंट जगह के नक्शे बरामद हुए थे, जिसमें आरएसएस का मुख्यालय, आजाद मंडी और लाल किले के पास था। क्या ये उस साजिश से भी इसके तार जुड़ते हैं? हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, क्या बड़ी आतंकी साजिश का शिकार हुई है दिल्ली एक बार फिर से? बार बार मैं बोल रहा हूं कि देश के दुश्मन इस बात से परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई है, खास करके मेन जो जगह दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए, ये शहर में, कश्मीर में हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान की साजिश थी। यहां पे जो एक पंजाब में हुआ था, जो एयरबेस पे हमला हुआ था, एयरफोर्स के बेस पे, वहां पे हुआ था, लेकिन अलग अलग शहरों में जो ब्लास्ट होता था वो नहीं हुआ। इस बात से देश के दुश्मन परेशान थे और कोशिश उनकी यही थी कि देश में कुछ बड़ा किया जाए। और क्या उन्होंने दिल्ली को चुना? क्योंकि जिस तरह एक दिन के अंदर फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर विस्फोटकों की बरामदगी, लगातार आतंकियों की धरपकड़, जैसे मोहम्मद से जुड़े तार मिलना, लखनऊ में जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई उसके पास से दिल्ली के इंपॉर्टेंट जगह के नक्शे बरामद होना, तस्वीरें बरामद होना और शाम को विस्फोट, यह बड़ी साजिश भी हो सकती है श्रवणी। बिल्कुल, चारों तरफ से तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया जाता, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन पंकज जी, मेरा यह सवाल है कि क्या इसे आप सुरक्षा में चूक के तौर पर नहीं देख रहे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सुरक्षा एजेंसी और आतंकियों के बीच शह और मात का खेल था। लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार पकड़े गए हैं, उसी में हो सकता है डिस्परेशन में आके कुछ अपना मार्क या अपना जो फुट छोड़ने के लिए उन्होंने, हो सकता है कि कुछ किया हो। बड़ी साजिश थी, हो सकता है कि देश को दहलाने की साजिश हो, लेकिन जब वो नहीं कर सके तो मैं सिर्फ अंदाजा या आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ न कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो और डिस्परेशन में यह किया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर लाल किले में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद से पूरे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच चुकी है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के साथ कई बड़े स्थानों पर, राज्यों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लगातार जांच की जा रही है क्यों ब्लास्ट हुआ है, किस लिए ब्लास्ट हुआ है। तमाम जानकारियों के लिए हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।